निकला गे शिव पार्वती के साथ भोला निकला गे। बड़ पावन है आज भोला निकला गे, माँ पार्वती के साथ भोला निकला गे। भोला कहते अवगतवासी भोला कहते अवगतवासी, नैना तोर दरस के प्यासी, नैना तोर दरस के प्यासी। बड़ पावन है आज भोला निकला गे, माँ पार्वती के साथ भोला निकला गे। बड़ पावन दिन है आज भोला निकला गे, माँ पार्वती के साथ भोला निकला गे। जटाले उतरे गंगा लगे धरती में मोहाए, कतनो पापी गंगा माँ जीवर डुबकी लगाए। पापी गंगा माँ भर के ये भोले की भक्ति का एक ही है कायदा, भोले की भक्ति का एक ही है कायदा। अरे इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा, इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा। अरे इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा, इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा। वो मिले
गणपति देवा बाबा जय गणपति देवा प्रभु जय गणपति देवा ओम जय शिवा ओंकार कानन चतुरानन पंचानन राजे पंचानन राजे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन विश्ववाहन साजे ओम जय शिव ओंकार दो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे अहो भोले दश तीयो रूप निरखता भोले जी के रूप निरखता भुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकाराय क्षमाला गणमाला मुंडमाला धारी अहो भोले मुंडमाला धारी चंदन मृगमद चंदा चंदन मृगमद चंदा मोरे शोभकारी ओम जय शिव ओंकारा हमारा पिता भगवान चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग हरता जग हरता जग पालन करता ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका हो भोले जानत विवेका प्राणवान चर के माधे प्राणवान चर के माधे ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे हो भोले जो कोई जन गावे शिवानंद स्वामी शिवानंद स्वामी शुभवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकार बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी गुरुदेव दयानिधि जपत पति रत संयम दान निविध की जय की जय गुरु बिना ज्ञान न होवै प्रभु बिना ज्ञान न होवै कोटि जतन की जय ओम जय गुरुदेव दयानिधि प्रभु जय गुरुदेव दयानिधि ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः हरि 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 ओम
शिवाय आबा सोमदिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, ठीक तुम्हारे हाथों में, अरे हार तुम्हारे हाथों में, अरे हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया ईसा जीवन का सब भार। इतनी देखो दीदी भैया उधर रेल पकड़ेगा। मेरा बच्चा खाते रहो ना।
एकर संगवारी है रे। इतनी देख तो भैया डाला तो रहा हो। इतनी देखो एक जन ऊपर चल दे झारा वाला है। अब एक जन डाला एक जन हाँ रिकॉर्ड कर रहे थे। नंबर वाला है डाल भी नहीं एचडी वाला हो गया भैया। हाँ आता फोटो खींचू ना। देखना दीदी कुछ नहीं है सब चलते ऐसे टाटा कहीं मस्त करो। हाय ऐसे कहीं बाय 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 दादी बड़ी दादी बड़ी शर्मात है और मम्मी मौसी बनैया बना तो दादी बड़ी है नहीं सुने विदेश में अपन उम्र लगे बताएगी लेकिन तेरे इतना हो एग्जाम से ना तो मौसी मौसी वाला जा सकता ना गुरु मेरे दादी पलना झोलाए पलना झोलाए अरे यार ये हमारी किराया दवाई कैसे मैं यूट्यूब बना थे यूट्यूब देश देखिए ला दिया लाना दिया
मिथिला एक्सप्रेस। तेल धर के एकरी पर कच्चा पथरम बनी कहाँ है बनी चल बाबू रामचंद्र की जय।
बड़ी निशान जेन प्रत्येक वर्ष के भांति यहू वर्ष भगवान शिव के पूजा अर्चना के साथ साथ रामचरितमानस के ज्ञान गंगा अपन घर प्रांगण में बोहत थे, जिनमें डुबकी लगाए पर आज आपके बीच उपस्थित जय मां शीतला महिला मानस परिवार ग्राम बाढ़ राष्ट्र बालोद वार्ड नंबर 1 के ये नारी मन आपला प्रभु श्री राम के कथा सुनाए बर आहे और कथे ये राम की कथा समस्त सोए हुए ला जगाए। तो देखन कि आज ये बासनवाही गांव में कतना राम के भगत है और कतना शिव के भगत है, जैन मन परम पिता परमात्मा के ये भजन में ये कीर्तन में अपन नींद लगवा के अमृतमय धारा के रसपान करे बर आथे। आज ये दृश्य ला ये बासनवाही गांव वाले मल्ला हमला दिखाना है। यही भावना के साथ ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व में आप सब ला जोड़त हैं रामचरितमानस के ज्ञान गंगा में। जी हाँ, त्रिवेणी संगम से अब यही त्रिवेणी संगम में ज्ञान के धारा बहते और परम पिता परमात्मा ला प्राप्त करते। पावो माँ शेरों वाली ला वंदना देवन ओकर बाद रामचरितमानस के अमृतमय कथा के रसपान आप सब ला करेंगे। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय हो। कलयुग में तय दानव के संहार करे बर आए वो, ओकरे सेती जगमादाई नौ दुर्गा तय
प्रसंग मिला बता। तो हमन वहाँ प्रसंग में पहुँचे रहे कि मूरध्वज राजा जैन अपन धर्म ला बचाए भाई अपन पुत्र ला भेंट दे दी। कथे कि जब मूरध्वज राजा और देवी तारा ताम्र ध्वज के शीश में जब आरा खींचना तो ताम्र ध्वज अपन मन में ये सोचे कि जब मोला ये आरा से मोर ये शीश ला काटी तो रक्त के धार से ये पृथ्वी लाल हुई और रक्त के धार से जब ये पृथ्वी लाल हुई चीखूं तड़पूं चिल्लाऊं मोर रोए के तड़पे के चिल्लाए के आवाज से कहीं विचलित होके मोर ये माता पिता अपन धर्म से भटक मत जाए। ये सोच के ताम्रध्वज आज भवन में जाते और भवन में जाके सुंदर रुईला लेके आते और रुईला लेके आके अपन माता पिता के कान में डाल देते कि माँ पिताजी जब मोला आरा में काटू अब आरा में काट के दो भाग बनाऊ तो मोर दर्द से आप मन अपन धर्म से विचलित मत हो जाओ। ये सोच के मैं आज ये रुईला लेके आऊं। रक्त के धार जैसे ताम्रध्वज के शीश में आरा चला थे रक्त के धार बहावते तड़पते चिल्लावते। लेकिन संतो वो माँ जिन अपन हाथ से अपन बेटा ला काटते ओकर जी कैसे लगत हुई। एक छोटे से कांटा अगर अपन संतान के पाँव में चुभ जाते तो माता पिता विचलित हो जाते। जब अपने बेटा ला मौत के धार उतारते तब ओकर जीवन में वो समय का बीतत हुई। कल्पना करथन हर जस झांकी वाले मन हर रामधुनी वाले मन ये किस्सा दिखाते और हम प्रत्येक वर्ष ये किस्सा ला सुनते। जब कहे जाते संतो हाथों में 5 उंगली है पर हर उंगली एक समान नहीं होती। संत तो हजारों हैं पर सही संत की पहचान नहीं होती। त्याग तो करते हैं जीवन में किसी ना किसी चीज का पर हर किसी का त्याग इतनी आसान नहीं होती जितनी बड़ी त्याग आज देवी तारा और मूरध्वज राजा करते। काबर केवल अपन धर्म ला रखे और जैन अपन धर्म ला बचाते अपन धर्म ला रखे। स्वयं भगवान ओकर अंगना में खुद चले आते। ये हरे परीक्षा जिन परीक्षा ला बिना सोचे विचारे आज देवी सती राम करली। परीक्षा के बाद आई आज बेटा ला मारी
काटी कथे कि कैसे तोला मारो रे बेटा, कैसे तोला काटा रे, कैसे तोला मारो रे बेटा, कैसे तोला काटा रे, कैसे तोला भूंजा बघारा, कैसे रांधा तोला रे, कैसे तोला भूंजा बघारा, कैसे रांधा तोला रे, कैसे तोला मारा रे बेटा, कैसे तोला काटा रे, कैसे तोला मारा रे बेटा, कैसे तोला काटा रे, कैसे तोला भूंजा बघारा, कैसे रांधा तोला रे, कैसे तोला भूंजा बघारा, कैसे रांधा तोला रे, कैसे तोला मारो रे लाला, कैसे तोला काटो रे, कैसे तोला मारो रे बेटा, कैसे तोला काटो रे, कैसे तोला भूंजा बघारा, कैसे रांधा तोला 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 रे। आज देवी तारा अमूर ध्वज राजा अपन बेटा ला काट के गिरा दीस और गिरा के अपन बेटा के एक हिस्सा बगवा करा ले जाके रख दीस और एक हिस्सा जिन अर्जुन और कृष्ण एक हिस्सा ला गुरुआ में फेंकवा दीस। उतनी बेर राजा और रानी के आँखी ले आंसू गिरते कथे कि राजन जब हम तोर कर ले वरदान मांगे रहेन तब तोर ये आँखी ले एक बूंद आंसू मत आए कह रहे, लेकिन आज तोर ये आँखी ले आंसू काबर आवते है। मूरध्वज राजा कथे कि महात्मा जन मैं ये सोच के रोवत हूँ कि मोर बेटा के एक हिस्सा तो ये बगवा के काम आगे और ये दूसरा हिस्सा व्यर्थ गुरुआ में फेंकवात हस। यही सोच के रोवत हूँ यहू हिस्सा ला तय अपन बगवा ला दे दे रहते ये व्यर्थ जावत है। संत क्रोध में आगे और क्रोध में आके खड़ा हो गए कि राजन हम तोर घर के भोजन स्वीकार नहीं कर सके। कथे ना दामोगे और चामोगे, बेटा ला मरवा दी और बेटा ला मरवाए के बाद कथे कि मैं तोर घर भोजन नहीं करो। काबर काबर राजन ते निर्वंशी हो गए, तोर वंश नहीं है और निर्वंशी के घर में संत महात्मा के भोजन करना अनुचित है। राजा कथे कि मैं निर्वंशी नहीं हूँ। कथे ना जैन बांझ रथे ओला कथे निर्वंशी, लेकिन जैन माँ बन के माता पिता बन के अपन पुत्र ला खो देते ओला निर्वंशी नहीं कहे जाए। मोर तो वंश रहीस जेल ला मैं अपन सत्य अपन धर्म ला बचाए बर तोर बउआ पर भोजन बनाओ। मैं निर्वंशी किसे हो गयो। संत महात्मा कथे कि वास्तविक में अपन सत्य से अगर दिगे नहीं आस तो बुला तोर बेटा ला
एक साथ खाना खाबो। मुरध्वज राजा कथे कि वाह महात्मा मोर बेटा ला सत्य ला बचाए बर बलि चढ़ाओ और ते कथस अपन बेटा ला बुला। संत कथे कि अगर तोर सत्य अगर सही होई तो तोर बेटा तोर सत्य ला बचाए बर जरूर आई। मुरध्वज राजा आज अपन पुत्र ताम्रध्वज ला आवाज लगाथे और ताम्रध्वज माता पिता के पुकार में दौड़ते हुए चले आते। आज सुंदर संत महात्मा अपन रूप के दर्शन कराथे। मुरध्वज राजा ला तेकरे से संत हो मानव अगर अपन जीवन में धर्म तो कई प्रकार के है, सत्य, दया, दान, क्षमा, ये 4 प्रकार के धर्म हैं जिनला मानव ला ही बचा के रखना है। और जिन मानव अपन धर्म ला बचा लीस ओकर कथे ना ओला मांगे की जरूरत नहीं है। खुद को करे बुलंद इतना अपनी मंजूरी से पहले कि खुदा बंदे से ही पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। एक प्यारा सा भजन फिर आगे कथा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। पिंजड़ा ले बोले मैना सुन लेना मोर बहना जिंदगी के नहीं है का ठिकाना तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना। पापी कब छूट जाही माटी के तोर काया माटी में मिल जाही जान ले पापी कब छूट जाही माया माँ झटका भुलाना आना हरी गुण गाना माया माँ झटका भुलाना आना हरी गुण गाना जिंदगी के नहीं है
तो परीक्षा के हाल ऐसने होते संतो जे न कथे लेना और देना बहुत आसान, परिणाम वो दिन आते जब रिजल्ट निकल के सामने आते। कथे देवी सती गलो यही परीक्षा ललिस, आवाज भी परीक्षा के कारण भगवान शिव देवी सती ला त्याग दिस कि तय प्रभु राम करा सीता के रूप ला बनाए जेल में मां मानथो, अब पत्नी कैसे मानो तो। ये सोच के आज शिव देवी सती के त्याग कर दी। कथे संतो आज सती के ऊपर ये दुख के बेरा काबर आवते, केवल मोह और अहंकार। कथे ना कि जेकर कर धन ज्यादा है तेला धन के अहंकार, जेकर कर पद है तो पद के अहंकार, ज्ञान है तो ज्ञान के अहंकार। यह अहंकार ही मानव के बुद्धि ला भ्रमित कर देते। और अहंकार जब मानव के जीवन में आते तो अपन आप ला छोटे नहीं बनाए, बड़े बन के रखे। एक समय एक सभा में एक धनवान व्यक्ति आवत रहा है। अब जैसे वो धनवान व्यक्ति देखते तो सब उठ के खड़ा हो गए। काबर देखते बाहर ही धुरिया ले बोला प्रणाम करते है, सब खड़ा हुआ थे। और जैसे आई तो एक वृद्ध व्यक्ति जिन कुर्सी में बैठे रही, ओला उतार दीस और ओला उतार के वो 9 जवान ला जिन धन से बड़े ओला बैठा दीस। कथे सोने का बना महल मिट्टी में खड़ा होता है, सोने का बना महल मिट्टी में खड़ा होता है। एक दिन यही महल मिट्टी में मिला होता है और वजन धन दौलत के तराजू से तौलने वाले लोग आदमी तन से नहीं, आदमी धन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है, आदमी मन से बड़ा होता है। कोई धन और दौलत से बड़े नहीं होए, अगर कोई बड़े होते तो अच्छा आचार, अच्छा विचार, स्वच्छ मन, ये चीज से आदमी बड़े होते। देवी सती अपन आप ला अहंकार के रास्ता में, मोह के रास्ता में ले जाके अपन आप ला छोटे बना ली। कथे अपन आप ला अगर बड़े बनाना है और हम कोनो गिरे है तेला नहीं उठावतन तो हम बड़े नहीं बन सकन। कोनो के नींदला हराम करथन तो हम चैन से नहीं सो सकन। कोनो ला अगर भूखा मारथन तो हमार पेट कभू नहीं भरे। ये संसार के अटूट सत्य है। कोनो बर अगर गड्ढा कोड़थन तो वो गड्ढा में वो नहीं कोड़े जिन वो गड्ढा ला कोड़े है वही जाके गिरी। आज वही समय दक्ष प्रजापति जिन देवी सती के पिता है, कथे ना बच्चा में संस्कार आते खाकर से माता पिता से।
लेकिन दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अहंकार कि ओकर अहंकार आज ओकर बेटी सती में घलो आ गई। यज्ञ रचीस, यज्ञ में सबला न्योता दीस, लेकिन कौन ला नहीं दीस? देवादिदेव महादेव भगवान ला जब न्योता नहीं दीस त कथे ना कि जले में नमक लगाना नहीं बल्कि जले में मलहम लगाना उचित है। जब दक्ष प्रजापति यज्ञ रचीस तो संसार के समस्त देवी देवता ला न्योता दीस, नहीं दीस तो कौन ला? अपन बेटी सती ला। औ ये दुनिया में माँ और पिता में अपन बेटी ला अगर सबसे ज्यादा प्रेम करते तो वो करते एक पिता। माँ बाद में करी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम एक बेटी ला पिता करते। लेकिन ये दक्ष प्रजापति कैसन पिता है जिन अपन बेटी ला न्योता नहीं दीस। आज ब्रह्मा विष्णु समस्त देवतागण अपन अपन विमान ला सजा के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में समाहित होना चाहते हैं। देवी सती रहाए ते कैलाश पर्वत ले ये दृश्य ला देखते और देख के मन में दुखी होते और कथे कि पेरा में ते आगी लगावे तुरते वो बर जाए। एक दिन एक रात सुलगी आखिर में बुझ जाई। मन में आगी झन लगावे कोनो देख नहीं पाई और कोनो नहीं जाने मन के आगी कितना दिन में बुझाई। कोनो के अगर मन में आगी लगे तो वो आगी ला कोई देख पातो? कहावत है कि लकड़ी में लगे गुना ला सबो देखते, लेकिन मानव के भीतर का गुना खावत है इला कोई नहीं देखे। अब ये गुना का के द्वारा होते अपने बीच में रही के माया के द्वारा। देवी सती के तीर में आके देवता मन सतीला भड़का थे कि सती हम सब जावत हन, लेकिन कैसन तोर पिता जिन तुला न्योता नहीं देवते। अब एक छोटे से भजन फिर आगे कथा। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आमा के डारा में एक कोयलिया बैठे हैं। अब वो कोयली एक नाम लेते और सुबह शाम लेते का लेते, एक नाम लेते सुबह शाम लेते का लेते।
जैसे दक्ष प्रजापति अपन बेटी ला न्योता नहीं दिसना, तब देवी सती रहते का करी। आज भगवान शिवला जिद करते काके मैके जाए के और कथे कि स्वामी मोर पिताजी भले मोला न्योता निधिसते निधिस, लेकिन 4 ऐसे स्थान हैं जी हाँ बिना न्योता दिए घलो जा सकते। वो 4 स्थान कौन है? एक सत्संग के स्थान, सत्संग के स्थान में कोनो ला न्योता दे के जरूरत नहीं है। दूसरा भगवान के मंदिर है, भगवान ने कहा है कि मंदिर में ते आ ते मत आ नहीं कहा है। ते आने जाति कस ते आने जाति कस ये भेद भावना भगवान कभू नहीं करे, ना तो कभी कहा है। कथे दुनिया भोले नाथ के दर पर, दुनिया के सताए लोग भोलेनाथ के दर पे जाते हैं और दुनिया के सताए लोगों को सीने से लगाए जाते हैं। जैन भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं बिना बुलाए, भोलेनाथ बाबा बोला अपन हृदय से लगाते। वैसने देवी सती है तेन भगवान शिव लकथे कि स्वामी 4 स्थान ऐसे हैं, एक सत्संग, दूसरा मंदिर, तीसरा माता पिता के घर, जैन भगवान से भी बड़े दर्जा है। और जैन माता पिता के आंख में अगर आंसू दी तो कभी सुख शांति से नहीं रह सके। नजरिया कम होने से नजारा छूट जाता है, नजरिया कम होने से नजारा छूट जाता है, लहरा कम होने से किनारा छूट जाता है। जन्म देने वाले को रुला कर तो देखो, भोलेनाथ बाबा का सहारा छूट जाता है। जो हमला जन्म दे बोला अगर हम रुआबो तो भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करे। देवी सती 4 स्थान ला बताते, तब अंत में भगवान शिव देवी सती ला दक्ष प्रजापति के घर में आधा नंदी और आधा भृंगी के साथ सुंदर विदा करते। और जैसे देवी सती जाते ना, देखते सबके स्थान है सभा में, केवल देवादिदेव महादेव के स्थान नहीं है। और कहे जाते कि भगवान शिव बर मान काए और सम्मान का काबर ओला तो भोलेनाथ पहली चल के एक कहावत है, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है न्यारी। कथे तोर लीला तो बड़ा न्यारा है भोलेनाथ, तोर बरमान और सम्मान का अपमान सब एक समान है। ना तो कभू तय क्रोध करे, और जब क्रोध करे भी हंस तो महाकाल के रूप बनाए। ऐसन भोलेनाथ ला आज दक्ष प्रजापति न्योता नहीं देवे। देवी सती सवाला घूम घूम के देखते, कोई जगह
शिव के स्थान नहीं दिखे। देवी सती कथे कि पिताजी ते भले मोर सम्मान नहीं करे ना सही, पर बिना कारण मोर पति के अपमान करत हस, ये तो सबले बड़े गलती है। जैसे माता सती पिता के घर में गई तो कथे ना जेल ना पूछे रहते वो भात खाते, और जिन जे बिना पूछे जाते वो लात खाते। सती ला नेवता नहीं दे रही, बिना पूछेगी। देवी सती के बहनी रति जिन काम के पत्नी है, वहू आज हिरक के एक कनिक फार्मेंटी निभाए बर गला मिल गए अपन बहनी सन। माता घलो कैसे हस बेटी की पूछ ले, ओकर बाद कोई सती ला पूछबे नहीं करी। सती पश्चाताप के अग्नि में जलते कि वास्तविक में अगर नहीं आ रहते हो तो आज ये दृश्य ला मैं नहीं देखते हूँ। आज नेवता नहीं दे के कारण केवल एक के छरे ना हुआ अभिमान। एक बार जब दक्ष प्रजापति कोनो सभा में गई, सब देवी देवता उठी और दक्ष प्रजापति ला प्रणाम करी। अब ये भोलेनाथ बाबा जेला कथे ना बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। भगवान शिव सभा में घिसना तो राम के ध्यान में मगन है, ओला दुनिया से का काम। दक्ष प्रजापति ऐस तो उठ के खड़ा नहीं होइस, अब ओकरे बदला लेवत है कौन? दक्ष प्रजापति। आज जिन बात ला भगवान शिव देवी सती ला छुपा के रखे रही। सती सब यज्ञ ला घूम घूम के देखते, कोनो जगह शिव के स्थान नहीं दिखे। सती कथे कि पिताजी ये दुनिया में एक पिता के नाम में तेगी नहीं जावे, जिन केवल बदला लेके कारण अपन बेटी ला न्योता नहीं दीस। तते यहू जान ले कि मोर ये शरीर में, मोर नस नस में तोर रक्त बहावते। जब तक ये दुनिया में जी हूं, दुनिया वाले कौन कही कि ये दक्ष प्रजापति के बेटी है कही। अब मोला तोर नाम के साथ से अपन ये नाम ला काटना है। अब काटे ही कब? जब तक मृत्यु नहीं हो ही तब तक नाम मिटने वाला नहीं है। कथे हमने हवाओं का रुख बदलते देखा है, हमने हवाओं का रुख बदलते देखा है, और घटाओं का रुख बदलते देखा है। मोम तो मोम होती है, पिघलने में देरी नहीं लगती। मोम तो मोम होती है, पिघलने में देरी नहीं लगती। इन नजरों ने पत्थरों को भी पिघलते देखा है, पत्थरों को भी पिघलते देखा है। लेकिन ये दुनिया में
लंकापति राजा रावण पिघल गए। राम के प्रेम में महाराज दशरथ पिघल गए। लेकिन आज ये किशन प्रजापति दक्ष ते पिघलत नहीं है। वहु पिघल ही कतिक बेर जब शीश लकाठी ना ततना बेर। आओ एक प्यारा सा भजन फिर आगे कथा में। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। जो दिल माही तेल है, जो जगमग में आग, तुझ में तेरा राम है, जाग सके तो जाग। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अजियंत समय पछताएगा, जब प्राणी जाएगा छूट। बड़ पावन दिन है आज मोला निकला गे, शिव पार्वती संग साथ मोला निकला गे। बड़ पावन दिन है आज मोला निकला गे, शिव पार्वती के साथ मोला निकला गे। बड़ पावन दिन है आज मोला निकला गे, माँ पार्वती के साथ मोला निकला गे। मोला कहते अवगतवासी, मोला कहते अवगतवासी,
भगवान शिव जब देवी सती की तो कथे जब तक मैं अपन देह के नाश नहीं करूं तब तक ये दुनिया वाले मुला तोर बेटी के नाम से जाने। तो पिताजी मैं आज अभी तोर ये यज्ञ ला विध्वंस करूं। आज सती मैया है तेन दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में अपन देह ला जला दीस और स्वर्ग सिधार होगी। संतो जब मां सती के मृत्यु के समाचार भगवान शिव करा भेजीस तो शिव जैन कालों के काल महाकाल आज ऐसे अपन जटाला बगरईस और तांडव करीस कि ओकर जटा से एक शिव के रूप वीरभद्र प्रकट होइस। और वीरभद्र आके यज्ञ ला तहस नहस कर दीस, दक्ष प्रजापति के शीश ला काट दीस। भगवान शिव जैन क्रोध के मारे आवते वहां जी हाँ माता सती के सौ पड़े। आज भगवान शिव व्याकुल हो गए पत्नी के वियोग में। कहे जाते संतो तय कैसे उड़ाए रे मैना, तय कैसे उड़ाए रे सुवना, ये पिंजड़ा ला बैरी बना के कैसे उड़ाए ना। ये पिंजड़ा ला बैरी बना के
आज आते ही दक्ष प्रजापति के शीश लगाते। सती के माँ भगवान के चरण में गिर जाते और कथे शिव हे भोलेनाथ ते तो कृपा के सागर हस, करुणा निधान हस, मोर पति ला जिंदा कर दे। आज दक्ष प्रजापति ला कथे तो भगवान शिव कथे की दक्ष में अहंकार ज्यादा रही, वही कारण अहंकार के वश, अहंकार जब आदमी के भीतर ज्यादा होते तो मैं कथे ना, वैसने दक्ष प्रजापति घलो मैं कथे अपन आप ला तेकरे से ते जीवन भर मैं कहत रवि कह के बकरा के शीश ला काट के दक्ष प्रजापति के शीश में लगा देते। आज देवी सती के सौला लेके आज भगवान शिव पूरा विश्व में भ्रमण करते हैं। काबर जब कोनो के जीवन में पति और पत्नी या कोई सदस्य भी हो, जब घर से चले जाते, जीवन से चले जाते तो सुध बुध खो जाते। वैसने आज सती के वियोग में भगवान शिव अपन सुध बुधला खो दी और सुध बुधला खो के आज सती के सौला लेके घूमते पूरा भारत में, और पूरा भारत में घूमते हैं। कथे ब्रह्मा और विष्णु समय के फायदा उठाते। ये सृष्टि ला चलाने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मूर्ति है, लेकिन अगर ये सती के वियोग में जगह पगला बने रही तो ये सृष्टि ला कौन देखी। ये सोच के माता सती के सौ जिन भगवान शिव के हाथ में रथे काट काट के 51 टुकड़ा काटते और 51 टुकड़ा काट के ये पूरा विश्व में बिगड़ा थे। जैन जगह में माता सती के सौ गिरे है वो जगह में माता सती के शक्तिपीठ बन के तैयार हुए। कोई जगह दुर्गा, कोई जगह काली, कोई जगह कामाख्या, ऐसे माता सती है तेन अनेकों नाम से ये दुनिया में जाने के है। तो आओ अपन कथा यही कर विराम देवत हन। वही देवी सती राजा हिमांचल के पुत्री बन के राजा हिमांचल के घर में जन्म लेके आते, जेकर नामकरण संस्कार और सोहर मंगल काली करी। और यही भावना के साथ हम अपन वाणी ला विराम देवत हन। टूटी फूटी के लिए आप सबके श्री चरण कमल में शीश नवा के समय चाहत हन। और एक प्यारा सा शिव भजन आपके बीच में रखत हन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। जग को बचाने खातिर बोले क्या क्या रूप बनाते हो, करते हो तुम विष का पान और नीलकंठ कहलाते हो।
चल भोलेनाथ एक ठन गाना गाता तो बनाती है। शंकर भोला भंडारी गर पहिरे डोमिकारी तुरी महिमा हवै भारी। शंकर भोला भंडारी गर पहिरे डोमिकारी तुर महिमा हवै भारी। शंकर भोला भंडारी गर पहिरे डोमिकारी शंकर भोला भंडारी गर पहिरे डोमिकारी तुर महिमा हवै भारी। शंकर भोला भंडारी गर
वाह हमन खाए नहीं है, दिन भर होगी खाए नहीं है खाना। हम गाना हरि गुण गा लेते संगी, हरि गुण गा लेते ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हरि गुण गा लेते संगी, हरि गुण गा लेते ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हरि गुण गा लेते संगी, हरि गुण गा लेते ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हरि गुण गा लेते संगी, हरि गुण गा लेते काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना। हरि गुण गा लेते संगी, हरि गुण गा लेते जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हरि गुण गा लेते संगी, हरि गुण गा लेते सावन महीना बजावन कमरिया ये ले लेते भोले के नाम। सावन महीना बजावन कमरिया ये ले लेते भोले के नाम। ले लेते नैहर चढ़ा लेते ढेला बना लेते भोला भगवान। ले लेते नैहर चढ़ा लेते ढेला बना लेते भोला भगवान। काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना। हरि गुण गा संगी, हरि गुण गा लेते ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हरि गुण गा लेते संगी, हरि गुण गा लेते मंगनी मामा के भैया मिले रे मंगनी माँ, मंगनी मामा के भैया मिले रे मंगनी माँ। मंगनी मामा के भैया मिले रे मंगनी माँ, मंगनी मामा के भैया मिले रे मंगनी माँ। नजर मिला के खेले रे पासा चोरा बगल छुपाए के आशा रे मंगनी माँ। मंगनी मामा के भैया मिले रे मंगनी माँ, मंगनी मामा के भैया मिले रे मंगनी माँ। अवरे अरे भाई रे तेंदु कसन नहीं समधिन, तेंदु कसन नहीं समधिन तोड़ दिए माया हमरा नसन नहीं तेंदु कसन नहीं तोड़ दिए माया हमरा
लानू ना आरती दो आरती हाँ दो
पहिरे रुपया माला बस्तर हिन पाला पहिरे रुपया माला आन माया के करार कर लेना 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 बस्तर हिन माला पहिरे रुपया माला बस्तर हिन माला पहिरे रुपया माला आन माया के करार कर लेना 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 टुकड़ी धर के आवे गोरी तय बभावी साला झूम ले वो झूम ले वो झूम ले वो ना वो बस्तरिया गाना मैं शहर की रानी बाबू का बताऊं बोला नहीं जाओ जंगल झाड़ी कर मैं शहर के रानी बाबू का बताऊं बोला नहीं जाओ जंगल झाड़ी कर नहीं आवे नहीं आवे नहीं आवे घर बस्तरिया गाना हे बोला नहीं आवे नहीं आवे नहीं आवे घर बस्तरिया गाना दुनिया वाले जाने हम तो आदिवासिया हर रखे दिल का मान दुनिया वाले जाने हम तो आदिवासिया जंगल की रहिए जंगल की रहिए चार दिन बहुला का बुबू के डोरैया हमर बस्तर पहाड़ दुनिया वाले जाने तो आदिवासिया जे हर फेंके मछली जाल दुनिया वाले जाने तो केवट जातिया नरवा के खिचड़ी मछली के पकड़ी नरवा के खिचड़ी मछली के पकड़ी ओतनी भोंगा से चिंगरी के करैया जे हर के मछली जाए ये दुनिया वाले जाने तो केवट जातिया जे हर के मछली जाए दुनिया वाले जाने तो केवट जातिया हाँ दुनिया वाले जाने केवट जातिया दुनिया वाले जाने केवट जातिया दुनिया वाले जाने केवट जातिया जय जय श्री राम हर हर महादेव की जय चलो अब आरती ला भोला
जी की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास की जय हो, सब संतन की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में खाना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद करो, हर हर महादेव की जय। चाबी आँखी के कजरा वो खोपा के गजरा वो मोला बैहा बना डारे वो दीवाना बना डारे